तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम 7th डे पे हैं। जैसे कि 10 मिनट सीरीज़ की बात हुई थी हम लोगों की। तो आज जो मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ तो लगभग 80% फीमेल्स की रिक्वायरमेंट पे ले रही हूँ कि अभी तक जैसे मुझे 7 ईयर हो गया है करीब करीब यहाँ पे क्लिनिक रन करते हुए। तो जो सबसे ज़्यादा जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं बड़े शहरों में, एक बेहतर से बेहतर गायनोकोलॉजिस्ट मिल जाती हैं। लखनऊ दौन में हमारे यहाँ 2 से 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बाकी और भी जो आते हैं वो बाहर से आते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे फिजियो के लिए भी आ रहा है तो वो भी अपने बच्चों के लिए पर्सनली पूछते हैं कि जैसे अगर किसी को वाइट डिस्चार्ज का इशू है, या जो बच्चियाँ बहुत छोटी हैं, या जिनको मेंसेस होने वाले हैं, मतलब एज होने वाली है उनकी मेंसेस के लिए। दूसरा ये कि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको लोअर बैक एक बना हुआ है और अब उनके मीनोपॉज की टाइमिंग है। तो या तो वो बोल रही हैं कि नहीं, हमको ब्लीड बंद ही नहीं हो रहा है, बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं, 1 मंथ तक की परेशान होना पड़ रहा है, 6 मंथ में एक बार आते हैं, लेकिन बहुत सारे मतलब चैनलाइज टाइप के इश्यूज़ कि लोअर बैक एक है, स्वेलिंग है पेट में, और भी बहुत सारी चीज़ें कि मेडिसिन यहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हार्मोनल डिसबैलेंसिंग बोला है डॉक्टर ने, ये हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो ट्रीटमेंट जो आपका चल रहा है वो तो खैर आप चलने दीजिए, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको जो भी आपकी दिनचर्या इस टाइम पे जो अभी हम लोग का चल रहा है कि जैसे ओवर स्टैंडिंग में हमारा वर्क होता है सबसे ज़्यादा। पहले क्या होता था, चूल्हे में खाना बनता था, हम लोग सिटिंग में वर्क ज़्यादा करते थे। और दूसरी चीज़ें बर्तन मांजना, दैनिक दिनचर्या में जो भी यूजेस होने वाले हैं, हमारी बॉडी के पोस्चर्स, हम जैसा काम करते थे वैसे वैसे हमारी बॉडी यूज टू हो जाती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमें स्टैंडिंग का, अगर सब्जी काटना है तो स्टैंडिंग में हो रही है, बर्तन मंज रहे हैं स्टैंडिंग में हो रहा है, आपका खाना रोटी पक रही है सब पूरा स्टैंडिंग में हो रहा है। तो अभी इसके साथ ना हमको वेरिकोज वेन का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज मिल रहे हैं, नी जो पेन जो आ रहे हैं वो भी इसी वजह से आ रहे हैं कि हमको स्टैंडिंग में ही वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको इसीलिए ये बात रख रही हूँ क्योंकि मैंने इसी टाइप का जो इन 6 से 7 सालों में यहाँ पे लोकल में जबलपुर में तो देखा ही देखा था, लेकिन अभी लोकल जहाँ पे मैं हूँ लखनऊ में, यहाँ पे भी मैं यही सब ज़्यादा केसेस देख रही हूँ। जबकि लखनऊ में आजू बाजू बहुत सारे गांव लगे हुए हैं, तो वहाँ पे तो उतने इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, लेकिन सब लोग बिल्कुल ग्रोथ के उसमें बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, गैस चल रही हैं, तो वो अब वो नीचे रख के नहीं, अब वो ऊपर ही हो रहा है, स्टैंड बन रहा है, उसका प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो लगभग लगभग सभी की लाइफ में ये चेंजेस आ चुके हैं। तो पहला तो ये कि आपको चेंजेस तो आ गए हैं, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके चलना है। देखो, मेरा वीडियो मैं चाहती हूँ कि लखनऊ के लोगों को तो मिले ही मिले, क्योंकि वो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको और भी क्वायरीज होगी तो वो मुझसे पूछ ही लेंगे, मैं उनको समझा भी पाऊँगी। लेकिन जैसे कि गांव के लोग हैं, अगर उस किसी एक गांव से 1 पर्सन या 2 पर्सन आ रहा है, वो मुझे जान रहा है, उसको उस चीज़ से रिजल्ट मिल रहा है ट्रीटमेंट से, या मेरे बात करने से, या मेरे कुछ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से उनको रिलीफ मिल रहा है, तो वो गाँव में और भी लोगों को बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मोबाइल तो लगभग लगभग सभी लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया से सब लोग अटैच हैं, तो हो सकता है मेरी बात गांव तक भी पहुंचे, लोग प्रोटोकॉल को अप्लाई करें, अपने आप को मतलब अपने आप के लिए यूज़फुल बनाए उस प्रोटोकॉल को। एक ये रीज़न है वीडियोस बनाने का। दूसरा ये कि बहुत उनकी भाषा से कनेक्ट करके मैं चीज़ों को बता पाती हूँ। अभी मेरे पास एक लेडी आई थी, उनको ना सिटिंग में दिक्कत हो रहा, सिटिंग में दिक्कत हो रहा, तो मैंने उनको उनसे बात की, उन्होंने बोला 4 साल से वो ट्रीटमेंट करा रही है, ना उनसे लंबा चल के होता था, ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उकड़ून बैठने में उनको बहुत दिक्कत थी। तो मैंने उनको एक्सरसाइज प्रोटोकॉल ऐड किया, घर पे उनको बताया कि क्या क्या उनको नहीं करना है, तो उनको बेनिफिट हुआ। अब वो एक लेडी उजेरा करके है, यहाँ पे आधे गांव के पास कोई गांव करणपुर, वहाँ पे, वहाँ से उसने 10 से 11 लेडीज़ मेरे को भेजी। और वो गांव से थे इसीलिए वो 1 बार 2 बार या 3 बार ही मुश्किल से मेरे पास आ सकते थे। तो मैंने उनको घर के लिए होम प्रोटोकॉल बना करके दिया, अभी उनको आराम भी है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसी प्रोटोकॉल से उनको जो मीनोपॉज के टाइम पे पेन आ रहे थे उसमें भी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ
ताकि सबसे पहले मैं कवर करूँगी छोटी बच्चियों को कि हम छोटी बच्चियों के लिए क्या कर सकते हैं, कि क्योंकि अभी जो बिल्कुल टीनेजर्स में जो आ रही हैं ना लड़कियां, जैसे 8 से ऊपर वाली या 10 से ऊपर वाली लड़कियां, इन मतलब बच्चियों का इनका क्या इशू रहता है। एक तो सबसे पहले कि अवेयरनेस नहीं है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अब जैसे तैसे मेंसेस स्टार्ट भी हो गए, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिव पेन आ रहे हैं, एकदम क्रैम्प आ रहे हैं पैर में या कमर में, पेट में, कहीं भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। मतलब मेरे टाइम पे या मेरे से पहले वाले जो भी एज ग्रुप रहा होगा उनको कितना प्रॉब्लम होता था नहीं पता। मैं भी बहुत कम ही प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी बहुत कोई इशू नहीं है मेंसेस को लेकर के। बट अभी जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे करीब करीब लगभग लगभग 16-17 साल या 18 साल की गर्ल्स में कि बहुत ज़्यादा वो लोग, और लगभग लगभग मतलब मेरे को लगता है कि 10 में से 5 लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस ये सब मतलब डायग्नोज होता ही होता है। तो देखो सिस्ट जो कहते हैं जिसको, तो वो तो लगभग लगभग सबकी बॉडी में होती ही होती है, लेकिन वो किसको प्रॉब्लम कर रही है, किस पोजीशन पे है या किस सरफेस में जा कर के इश्यूज कर रही है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं आपका खान पान कैसा है, आपकी दैनिक रूटीन दिनचर्या कैसी है, ये सब चीज़ें इम्पेक्ट करती है। आपकी टाइमिंग क्या है खाने की, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी रेगुलर मेंसेस पे। रेगुलर मेंसेस अगर आप अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे हो, स्ट्रेस में हो, आप अपने बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हो अपने पेरेंट्स से, या बहुत ज़्यादा अंदर कोई बात दबाए हुए हो जो नहीं आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, तो उसके कारण भी आपके मेंसेस इरेगुलर होते हैं, दिक्कत होती है। पेन भी अधिकतर हमारे स्ट्रेस के ही कारण जनरेट होता है कई बार, लेकिन और भी रीजंस हो सकते हैं नो डाउट। मेडिकल में बहुत सारे रीज़न होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं खासकर मेंसेस को लेकर के। तो एक नेचुरल चीज़ है जो आपकी बॉडी को स्वस्थ, मतलब अगर एक लड़की है वो बड़ी हुई, उसके मेंसेस का टाइम आया, तो ये नहीं कि हाँ क्या कहते हैं सब कुछ ठीक है या सब कुछ बहुत अच्छा है। मेंसेस आने का सीधा सीधा मतलब कि आप स्वस्थ हो, लेकिन आपको पेन आ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों पे ध्यान देना है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि आप उसको लंबा करते जाओगे, आपके मेडिसिन टैबलेट्स हार्मोन डिसबैलेंसिंग के लिए इतनी सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं मार्केट में, तो वो सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी, तो आपको उसके साथ वो अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट भी लेकर आती है मेडिसिन्स। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको तुरंत में आपकी तकलीफ़ है तो तकलीफ़ के हिसाब से दवाइयाँ दे देगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भी चीज़ आप इनटेक कर रहे हो वो आपके लिए कम हार्मफुल है जो मेडिसिन्स ले करके और थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका बढ़ा रहे हो? नहीं। क्या कहते हैं हम कोशिश कर सकते हैं कि अ, आप मेडिसिन आपकी चल ही रही हैं, लेकिन साथ में आप एक्सरसाइज के माध्यम से कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल में लेकर के आ सकते हो। मैं बच्चियों के लिए एक अलग प्रोटोकॉल बनाऊंगी एक्सरसाइज के लिए, जिसमें मतलब मैं अभी बोलकर बता देती हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज का स्पेशल आपके लिए पेज या वीडियो जनरेट कर दूँगी। तो जो छोटी बच्चियां हैं जिनके मेंसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, उनके हार्मोनल डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप नॉर्मल क्या कहते हैं चलने वाली एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली, कूदना खेलना, ये सब चीज़ें मतलब इन्वॉल्व तो रखते ही रखते हैं। दूसरा मेडिटेशन करवाना है, वाटर इनटेक ज़्यादा रखवाना है, सूर्य नमस्कार कंपलसरी है 8 से 10 राउंड, ठीक है। ब्रीजिंग, रोलिंग, ये सब चीज़ें आपको करानी ही करानी है। नहीं करा रहे तो आप खेल खेल में कराइए, उनके लाइफ में धीरे धीरे करके चीज़ों को ऐड ऑन करिए, ताकि हार्मोनल डिसबैलेंसिंग उनकी लाइफ में ना आए। अब जैसे तैसे जिसको आ ही गया है इशू, तो उनका सबसे पहले खाने पीने का ध्यान रखिए। बहुत रात में खाना नहीं खाना है, बहुत बाहर का खाना, जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर हम मेनोपॉज की बात करें, मतलब जो 45 की एज में मेनोपॉज से
प्रभावित हो रही हैं महिलाएं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो जाती है कई बार, ओवर ब्लीडिंग, ये सब चीज़ें, तो आप मेनोपॉज के पहले ही एक्सरसाइजेस वगैरह रन करना स्टार्ट कर दीजिए, तेज़ तेज़ चलना, ब्रेक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आप बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए। घूमना, पैदल चलना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, और जो भी आपके टैबलेट मेडिकेशन है वो आप रेगुलर रखिए। और साथ में वाटर इनटेक तो आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अपनी लाइफ में मेडिटेशंस इन्वॉल्व करिए, स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक कम करता है मेडिटेशन। और इसके स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं जिनमें मुद्रा प्राणायाम वगैरह सिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी अगर आपको जानना है तो मैं अगले वीडियो में इसको ऐड ऑन कर दूँगी, जिसमें आपकी टीनेजर्स के लिए एक्सरसाइज रहेगी, और जिन बच्चियों के मेंसेस अभी स्टार्ट नहीं है उनके लिए क्या प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो सब चीज़ें ऐड रहेगी, और मेनोपॉज में जो हैं फीमेल्स या जो आने वाली हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए वो सारी चीज़ें ऐड ऑन कर दूँगी। अभी मैंने आपको सिंपली बात करके बताया है कि हाँ ये चीज़ें हमको ऐड करनी है, लेकिन अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके लिए अलग अलग 1-1 मिनट के या 2-2 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो रेडी कर दूँगी, ताकि आप उसको डेली लाइफ में कैसे लेके आ सकते हो, कैसे ऐड ऑन कर सकते हो वो सब चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि स्मॉल वीडियोस आपको दूँ, लेकिन ये बात करना ज़रूरी था क्योंकि मैंने देखा है बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, बट ठीक है, हम सही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।